जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर एक नए अपडेट में। और आज के सेशन में हम फरवरी माह में 2023 के फरवरी माह में जो टॉप वैकेंसी रहने वाली है उनके बारे में एक एक करके बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस वैकेंसी के लिए क्या प्रोसेस है, कब तक उसका डेट है और कौन सी वैकेंसी आपके लिए है, ताकि आप उसको अप्लाई करके सिलेक्शन आप ले सके, अपना एक गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर सकें। तो एक एक करके सबके बारे में हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन को उस वैकेंसी के बारे में जो अभी फरवरी में आने वाली है। और उसके बाद से हम लोग एक एक करके सब देखेंगे जो आ चुकी है, जिनका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, उनको भी हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं जो अभी उसका नोटिस आने वाला है फरवरी माह। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों, देखिए जिसकी वैकेंसी आपको, जिसके लिए शॉर्ट नोटिस आपको जारी कर दिया गया है। टोटल वैकेंसी आपको रहने वाली है 1793। योग्यता क्या होगी तो 10th पास होगा, ठीक है। और ये विभाग है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स, ठीक है। एओसी, जिसे आप एओसी बोलते हैं, एओसी की वैकेंसी फरवरी में आपको आने वाली है। इसके लिए शॉर्ट नोटिस आपको जारी कर दिया गया है। एज लिमिट जो है, कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जिसके लिए एज लिमिट 18 से 25 रहेगा और कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जिसके लिए एज लिमिट 18 से 27 रहने वाला है। आप अगर जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको चार्ज पे करना होगा 100 रुपया। बाकी जो है उनके लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो ये अपकमिंग है, आ रही है। जब ये आएगी, जब ये वैकेंसी आपको आएगी तब आपको हम डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आपको हम बता दें कि वैकेंसी आ रही है। आप अगर आर्मी में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कमर कस लीजिए। अब चलिए, जो वैकेंसी आ चुकी है, जिनके लिए फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, उनको हम एक एक करके समझेंगे कि इसमें क्या प्रोसेस है। पहले पैदान पर हमने रखा है जो विभाग आपको हम अभी बताए हैं, उसमें टोटल वैकेंसी की संख्या 12,523 है। और इस विभाग में अब से पहले जो सिलेक्शन का प्रोसेस था उसको बदल करके इस बार नया प्रोसेस लाया गया है। और वो विभाग है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार, एसएससी एमटीएस हवलदार की वैकेंसी, जिसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारा चीज़ आपको हमने, जो भी अपडेट हुआ है, जो भी चेंज हुआ है, जो भी नया पैटर्न आया है, सबके बारे में हमने डिटेल में कवर किया है, सब आपको बताए हैं। एसएससी एमटीएस हवलदार की जो वैकेंसी है 12,523 है। योग्यता आप देख लीजिए 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो किसी भी कैटेगरी से है तो आपका एज मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम आपका एज 25 वर्ष होगा। और वही हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका मैक्सिमम एज ही 27 वर्ष हो जाएगा। ये आपको हम जनरल वालों के लिए बता दिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा। और SC/ST वाले हैं तो एज में आपको 5 ईयर्स का छूट मिल जाने वाला है। फी कितना लगेगा जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फी कितना लगने वाला है, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्म फी 100 रुपया पे करना होगा। चार्ज आपका 100 रुपया है। अप्लाई जो डेट है 18 जनवरी 2023 से शुरू हो चुका है। अंतिम डेट फॉर्म अप्लाई करने का 17 फरवरी 2023 है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी है, आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको हमने इस पे वीडियो बना रखा है, ठीक है दोस्तों। इस बार जो पैटर्न बदला है, पहले आपको मेंस का पेपर भी हुआ करता था, लेकिन अब केवल एक ही पेपर होगा, उसी के बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होना है। तो देखिए, जो पेपर होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें 2 सेशन होंगे। पहला जो सेशन होगा उसमें आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल आपको 60 मार्क्स का मैथ के प्रश्न होंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर के, तो आपको 60 नंबर का भी होगा। मैथ और रीजनिंग का आपका सेशन फर्स्ट हो गया, इसके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलने वाला है। सेशन 2 जो होगा
उसमें आपको देखिए जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीके जिस बोलते हैं, इसके 25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर के यानी कि 75 मार्क्स का ये होगा। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर के 75 नंबर का ये होगा। आपको हम बताते चलें कि जो आपका सेशन फर्स्ट होगा इसमें निगेटिव नहीं है, नो निगेटिव। जो सेशन फर्स्ट होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसको केवल क्वालिफाई करना है। सेशन फर्स्ट को क्या करना होता है, जो नया अपडेट आया है उसके हिसाब से केवल इसको क्वालिफाई करना है। आपका जो मेरिट बनेगा वो सेशन 2 के मार्क्स की बेस पर बनेगा। आप जितना अच्छा यहां पर परफॉर्म करेंगे, सेशन 2 में जितना बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेज है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो पाए। तो आप प्रयास कीजिएगा कि जीके जीएस जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करें, साथ में इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करें। इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। तो सेशन 1 केवल क्वालिफाई करना है। आपको अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो हमने इस पर वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो चलिए अगली वैकेंसी तो दूसरे नंबर की जो वैकेंसी है दोस्तों, बम्पर वैकेंसी है भारी संख्या में। तो दूसरे नंबर की जो वैकेंसी है दोस्तों, भारी संख्या में बम्पर वैकेंसी है, और वैकेंसी की जो संख्या है 40,889 है, ठीक है। और इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होना है, बस आप मार्क्स दिखाइए, मार्क्स के बेस पर आपका मार्क्स यानी कि परसेंटेज के बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। आपका अगर ज़्यादा परसेंटेज है, आप अगर मैट्रिक के बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। इसमें मैट्रिक में आपने अच्छा खासा मार्क्स लाया है तो आप केवल मार्क्स दिखाइए, नौकरी पाइए। तो दूसरे नंबर की जो वैकेंसी है उसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो जीडीएस की तरफ से वैकेंसी है, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक। जो आप पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी देखते हैं ना, पोस्ट ऑफिस वाली वैकेंसी वही है, वही जीडीएस की वैकेंसी, पोस्ट ऑफिस वाली वैकेंसी। तो दोस्तों दूसरे नंबर की जो वैकेंसी है बहुत ही बम्पर संख्या में है। देखिए यहाँ पे 40,889 वैकेंसी है, जो काफ़ी हाई फाई संख्या है, काफ़ी ज़्यादा संख्या है। तो काफ़ी शानदार ये आपके लिए रहने वाला है। और इस वैकेंसी की खास बात ये है कि इसमें आपको केवल मार्क्स दिखाना है और मार्क्स के बेस पर आपको सिलेक्शन पाना है। इसमें कोई एग्जाम नहीं है, एग्जाम आपको नहीं देना है, बस आप मार्क्स दिखाइए। आपका मार्क्स के बेस पर ही, आपके परसेंटेज के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो दूसरे नंबर की जो वैकेंसी है वो है पोस्ट ऑफिस वाली वैकेंसी। पोस्ट ऑफिस में अगर आपको वर्क करना है, पोस्ट ऑफिस में अगर आपको नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, तो जीडीएस की वैकेंसी ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी आ चुकी है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसके लिए मिनिमम योग्यता क्या है, 10th पास है, 10th के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम आप किसी भी कैटेगरी से हैं, मिनिमम तो 18 साल हो गया, लेकिन जनरल वाले या फिर EWS कैटेगरी से आप हैं तो आपका मैक्सिमम हो गया 40 वर्ष एज। वही ओबीसी से है तो आपको एज में 3 साल का छूट मिल जाएगा। SC/ST से है तो आपको एज में 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा। फी की बात कर लें तो जनरल OBC EWS वाले कैंडिडेट के लिए आपका 100 रुपये का चार्ज है, बाकी जो है उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। आप यहाँ पे देख लीजिए, मेल और फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए वैकेंसी है। 40,889 वैकेंसी है, काफ़ी बड़ी संख्या है। अप्लाई डेट देख लीजिए यहाँ पे 27 जनवरी 2023 से शुरू हो चुका है और 16 फरवरी 2023 तक इसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। इस पर हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर आपको हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, कैसे क्या है सब चीज़ आपको हम बताए हैं। 3 तरह के इसमें पद है। एक तो पद है आपका BPM का, जिसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर
ABPO कहा जाता है। और तीसरा जो पद है वो GDS का है, ग्रामीण डाक सेवक है। 3 तरह के पद है। इसमें देखिए आपसे बेसिक जो आपके पास जानकारी होनी चाहिए, उसमें एक तो आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, क्योंकि आप डाक सेवक बनेंगे तो आपको हर जगह जहाँ पर भी आपको पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगेगी वहाँ से पोस्ट को आपको जो है लेकर जाना होगा, तो हर जगह आपको जो है वाहन या व्हीकल्स तो पहुँचेगा नहीं, तो आपको साइकिल का नॉलेज होना चाहिए। साइकिल वैसे भी आपको सब कुछ चला लेता है, आप नहीं भी चलाते हैं तो आप सीख सकते हैं, वो एक दिन का काम है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। साथ में लोकल लैंग्वेज, जिस भी जगह से आप फॉर्म अप्लाई करें उस जगह का आपको लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, ताकि वहाँ पर आपको वहाँ के लोगों से आपको कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पर हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। 10th के परसेंटेज के बेस पर आपको सिलेक्शन होना है, तो आपको हम पहले ही बता दिए, बहुत ही शानदार जब है, अच्छी संख्या में वैकेंसी है, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो दूसरे नंबर की वैकेंसी थी। अब आइए हम तीसरे नंबर की वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर की जो वैकेंसी है उसमें देखिए टोटल वैकेंसी आपका 1675 आपको वैकेंसी है। और तीसरे नंबर की वैकेंसी जो है वो है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। IB में आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है। एंड साथ में इसमें MTS जनरल की वैकेंसी है 2023 में। ठीक है, तो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में वैकेंसी आपको है। टोटल आपको वैकेंसी की संख्या 1675 है। 2 तरह के पद है इसमें, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एक पद है, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 1521 है। और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल की वैकेंसी टोटल 150 है, सबको मिला देंगे 1675 आ जाएगा। अप्लाई जो डेट है वो 18 जनवरी 2023 से लेकर 17 फरवरी 2023 है। देख लीजिए, 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 से। एग्जाम कब होगा? तो मई 2023 में एग्जाम होना संभावित है। एज कैलकुलेट होगा 17 फरवरी 2023 और 17 फरवरी देखिए अप्लाई करने का लास्ट डेट भी है। ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए एज लिमिट आप देखेंगे तो मिनिमम आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 25 वर्ष होना चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पद के लिए जहां पर वैकेंसी आपको ज़्यादा है, देखिए 1521 वैकेंसी है। क्लियर है दोस्तों? MTS के लिए टोटल आप देखेंगे यहाँ पे एज लिमिट तो 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष रखा गया है। और दोनों तरह के पदों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th रखा गया है। तो 10th अगर आप पास आउट हैं, क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप निश्चित रूप से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। 5वें नंबर पे जो सबसे पहला मैंने वैकेंसी रखा है 5वें नंबर पे, वो है कोस्ट गार्ड नाविक GD DB वैकेंसी 2023। देखिए, कोस्ट गार्ड में दो तरह के पदों के लिए वैकेंसी है। एक तो वैकेंसी है जनरल ड्यूटी का और एक वैकेंसी है DB का मतलब है डोमेस्टिक ब्रांच। तो कोस्ट गार्ड इंडियन तट रक्षक कहा जाता है कोस्ट गार्ड, जिसमें टोटल वैकेंसी आपका 255 है और 255 में नाविक GD की जो वैकेंसी है वो 225 है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और नाविक BD यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच की जो वैकेंसी है वो 30 है, सबको मिला देंगे तो 255 वैकेंसी आपको हो जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहा है? तो इसके लिए आप देख सकते हैं दोस्तों 6 फरवरी 2023 से आवेदन शुरू हो रहा है और आखिरी डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, अंतिम डेट 16 फरवरी 2023 है। क्लियर? एग्जाम कब होगा? तो इसका एग्जाम मार्च 2023 में होना है। मार्च 2023 में इसका संभावित डेट है एग्जाम होने का। एज लिमिट की हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट जनरल वाले बच्चों के लिए या फिर किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम कम से कम 18 वर्ष होना ही चाहिए। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मैक्सिमम होना चाहिए 22 वर्ष। मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 22 वर्ष है, वो चाहे आप EWS में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, आपका मैक्सिमम 22 वर्ष होना चाहिए। वही OBC से बिलोंग करेंगे तो आपको एज में जैसे बाकी वैकेंसी में रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ पर भी आपको 3 साल का मिलेगा। SC ST वाले बच्चों का एज में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एज के रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सीधे शब्दों में ये समझिए कि 1 सितंबर 2001
और 31 अगस्त 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, योग्य हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। नाविक जीडी के लिए क्वालिफिकेशन अलग है और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की जो वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफिकेशन अलग है। तो नाविक जीडी में आपको 12th पास होना चाहिए और 12th में एक क्राइटेरिया डाल दिया गया है कि आपका 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स। क्लियर? तब जाके आप नाविक जीडी की वैकेंसी, जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए वैकेंसी भी आप देख सकते हैं ज़्यादा है और ये बहुत ही शानदार जॉब है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। इसके लिए आप अगर एलिजिबल है तो निश्चित रूप से अप्लाई करें। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि डीबी के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए बस आप किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आप 10th पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। रेलवे की तरह या फिर एसएससी की तरह बहुत ऐसा नहीं होता है कि आपको सालों साल अटका रहे, ऐसा नहीं होता है। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। आप अगर एलिजिबल हैं तो आप निश्चित रूप से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। इसमें देखिए आपका फिजिकल भी होगा, साथ में आपका पीएचटी भी होगा। पीएचटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहां पर आपके शरीर का माप तोल किया जाएगा। तो इसके लिए आपको हाइट की हम बात करें तो हाइट आपका कम से कम होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। हाइट आपका मिनिमम 157 सेंटीमीटर इसमें बोला गया है। और जब आप फिजिकल की बात करेंगे तो आपको दौड़ 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की दौड़ है, उसके लिए मैक्सिमम टाइम 7 मिनट, मतलब 7 मिनट के अंदर आपको पूरा कर लेना है। 20 स्क्वाट्स अप्स लगाना है, मतलब कि 20 आपको उठक बैठक लगाना है। इसके साथ साथ आपको 10 पुशअप भी है, 10 आपको पुशअप भी लगाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें फिजिकल की बहुत नॉर्मल फिजिकल होता है, बहुत ये टॉप कोई फिजिकल नहीं कहलाएगा। फिजिकल में आप देखेंगे तो 1600 मीटर की दौड़। आर्मी वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी कम टाइम रहता है, यहाँ पर देखिए 7 मिनट का टाइम है। तो बहुत ही नॉर्मल सा फिजिकल है, बहुत ही इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं है। तो ये बहुत ही शानदार सा जॉब है, आप अगर एलिजिबल है तो इसके लिए फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो ये थी हमारी 5वें नंबर की वैकेंसी। अब आते हैं 4थे नंबर की वैकेंसी के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों देखिएगा, 4थे नंबर की वैकेंसी हमने रखा है 4थे पायदान पर LIC ADO। LIC ADO वैकेंसी 2023, इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो भी आपको बना रखा था और इसके बारे में फिर से आपको हम बता रहे हैं। देखिए ADO अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके फॉर्म को अप्लाई करने का जो डेट है वो 21 जनवरी 2023 से लेकर 10 फरवरी 2023 है। तो फॉर्म अप्लाई करने का अभी भी डेट है। आपने अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा, अगर आप क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो तो आप फॉर्म अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो 9394, मतलब 9000 प्लस वैकेंसी है। वैकेंसी की संख्या भी अच्छी खासी है। इसके लिए आपको हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस पे 2 पेपर होगा आपका, एक प्री एग्जाम होगा और एक आपका मेंस का एग्जाम होगा। प्री का एग्जाम 12 मार्च 2023 को होना संभावित है, बोला गया है, तो 12 मार्च को ही होगा। और इसमें जो मेंस का एग्जाम होगा वो 8 अप्रैल 2023 को होना संभावित है। क्लियर? और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इतना बड़ा एग्जाम होने के बावजूद भी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एज लिमिट की बात कर लें तो आप 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, चाहे आप जनरल वाले हो, ओबीसी से हो या फिर ST SC से हो, आपका मिनिमम एज होना चाहिए 21 वर्ष। और जनरल वाले कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो चाहे EWS से हो चाहे जनरल से हो, तो उनका एज लिमिट आपका हो गया क्या, 30 वर्ष मैक्सिमम। 30 वर्ष आपका मैक्सिमम होना चाहिए। ओबीसी वाले को 3 साल यहाँ पर भी छूट मिलेगा। SC ST वाले को यहाँ पर 5 वर्ष का जैसे कि छूट मिलता है वैसे मिलेगा। मिनिमम, ठीक है। मिनिमम आपको जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट, आप जो है मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आप किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्री एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें आप देखिए मैथ पूछेगा आपसे, रीजनिंग पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा। मैथ के प्री में आपको 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के प्री में 35 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के प्री में 30 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश में सबसे खास बात यह है कि इंग्लिश को क्वालिफाई करना है।
केवल आपको क्वालिफाई कर देना है। लेकिन आपको जो है मैथ्स और रीजनिंग का आपको जो है 35 मिला के 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा और सारे सेक्शन के लिए आपको 20 ऐसा आपको समय मिलने वाला है। तो आपको टोटल मिलाकर 1 घंटे का आपका पेपर चलेगा। तो इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिटेल में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी डाल देंगे वहाँ पर, और वहाँ पे आप कैरियर विहार जो यूट्यूब चैनल है इसका टेलीग्राम ग्रुप भी हम बना दिए हैं, टेलीग्राम चैनल भी बना दिए हैं। तो वहाँ सर आप जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जुड़ जरूर जाइएगा, ताकि जो भी अपडेट हो वहाँ पर हम डालते रहे तो आप तक वो अपडेट पहुँचता रहे।